दर्शकों नमस्कार। हम आपको वही सामने आश्रम का जो पार्किंग स्थल है दिखा रहे हैं अपनी गाड़ी से चारों तरफ घुमा करके। जैसा कि बताया गया था कि यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ आएंगी और कई हज़ारों की संख्या में संगत आएगी। अब यहाँ पार्किंग स्थल से ले चलते हैं आपको आश्रम की ओर, वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं कि आज कबीर साहब प्रकट दिवस के अवसर पर वहाँ पर क्या चल रहा होगा। दर्शकों नमस्कार। आज हम फिर आपको लेकर आए हैं सतलोक आश्रम शामली, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर साहब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जो गरीबदास संत गरीबदास जी महाराज का जो 3 दिन अखंड पाठ का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के चलते आज हम तीसरे दिन आपको फिर लेकर आए हैं, जिस दिन कबीर साहब का यहाँ पर प्रकट दिवस समारोह मनाया जा रहा है, एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे। दर्शकों ये आश्रम के अंदर का नज़ारा है, जहाँ पर कबीर साहब की वाणी का पाठ चल रहा है। पर पटन वह परलोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति से उतरे पाया हम दीदार। गरीब ऐसा सतगुरु हमें ला, ऐसा सतगुरु हमें ला, अरन पंख की जात, काया माया ना वहाँ नहीं पिंड नहीं गात। गरीब ऐसा सतगुरु हमें ला, हिरंबर आदे बल का ज्ञान कमाने का गलत है सरसांद। गरीब ऐसा सतगुरु हमें ला, विदेशी आर काटे है दीन्या अतपा जाप। गरीब ऐसा सतगुरु हमें ला, मगन किए मस्ताक, प्याला प्याया प्रेम का गगन मंडल कर का। गरीब ऐसा सतगुरु हमें ला, सुरत की सैन की संख्या में यहाँ पर आज उनके दर्शनार्थ और उनके इस उत्सव में आए हुए हैं, जैसा कि बहुत उत्साह एक दिख रहा है। वहीं पर हम एक संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी हैं, शिष्य हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि यहाँ पर हम आए हैं तो कई अनुयायियों के द्वारा ये हमें बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज वो कबीर साहब के अवतार हैं। तो हम यहाँ पर एक सर खड़े हुए हैं, हम अभी आप सभी के सामने दर्शकों हम पूछेंगे और हम जानना चाहेंगे कि वो डिफाइन करें, इस बात को क्लियर करें कि संत रामपाल जी महाराज कैसे कबीर साहब के अवतार हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? आर्य कृष्णदास। सर क्या लिखते हैं आप? टाइटल में क्या दीक्षित लिखता हूँ ऐसे। बालकृष्णदास दीक्षित जी हैं। तो दीक्षित जी सर, आप ये बताइए कि यहाँ पर जैसा कि अभी कई अनुयायियों से हम मिले हैं, शिष्यों से मिले हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे गुरु जी जो संत रामपाल जी महाराज वो कबीर साहब के अवतार हैं। सर इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ऐसा है, हमारे जो सदगुरु हैं वो कबीर साहब के अवतार हैं। हमारे सदगुरु कबीर साहब के अवतार हैं। इसके सर इसको हम कैसे माने? इसके अगेंस्ट में अगर किसी के पास कोई प्रूफ हो तो हमको दिखा दे, क्या अगर वो नहीं है वो अपनी बात सही करके दिखा दे, जो वो कहना चाहता है उसको सही करके। नहीं सर, अभी हम ये आपसे जानना चाहते हैं, आप कैसे इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने नोट पर लिखती है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ ₹100। हमारे सदगुरु कहते हैं कि आप हमारे रास्ते पर चले, मैं आपके सभी कष्टों का निवारण करने का वचन देता हूँ। उससे ज्यादा और गार्ड नहीं देगा, और कौन देगा? जी सर, और भी आगे हम जानना चाहेंगे आपसे। और ये चीज है कि ये दुनिया जो है, जो इससे जुड़ी हुई है, जो इनके मार्ग पर चल रही है, जो भगवान नहीं दे सकता, जो जिसकी वो तलाश कर रहे हैं वो नहीं दे सकता, वो यहाँ मिलाती है। परमात्मा नहीं है कबीर साहब, धर्म मतलब कबीर साहब जो परमात्मा नहीं है, पार ब्रह्म परमेश्वर नहीं है, अविनाशी नहीं है, और क्या प्रूफ चाहती है दुनिया? ये दुनिया कभी प्रूफ से नहीं आगाएगी। ठीक है सर, आपने अपने जो अभी गुरुजी के ज्ञान आधार पर जो चीज़ें हमें बताई हैं, लेकिन जनता इस बात से कैसे रूबरू होगी, उसे कैसे बिलीव होगा जिस रहस्य को अभी तक ये गुप्त रखा गया, गुप्त रहा है,
अभी तक ये आम जनता, आम जन साधारण नहीं जानता कि वो पूर्ण परमात्मा, उन सबका मालिक एक कौन है। तो सर, जैसा कि यहाँ पर हमारे आने के बाद जो यहाँ पर सुनने पे आ रहा है कि वो पूर्ण परमात्मा अलमाइटी गॉड कबीर साहब जी हैं, तो सर इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। अलमाइटी गॉड जो है कबीर साहब जी हैं। जब तक आदमी को ठोकर नहीं लगती तब तक उसको भगवान की तलाश नहीं होती। धनवान को तलाश नहीं है भगवान की, गरीब जो है वो भगवान की तलाश कर रहा है, उसको आराम मिल रहा है, उसको फायदा हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो भगवान नहीं देगा और कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको दे देगी? क्या सरकार देगी? सर, इस पे हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि लाभ तो वैसे भी लोगों को मिलते रहते हैं, जो भक्ति भी नहीं करते वो कहते हैं हमें ये लाभ हुआ है, लेकिन हम ये कैसे मतलब डिफाइन करें कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है? इस चीज को आप थोड़ा सा ओपनली बात कही कि जिनको जो भक्ति नहीं करते उनको लाभ मिल रहे हैं। आखिरकार उन्होंने अपना बैंक बैलेंस पुराना रिकॉर्ड कर रखा होगा, उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है। वो बैलेंस खाली हो जाने दीजिए, फिर देखिए क्या मिलता है। पिछले जन्म का संस्कार जो उनका कैश है, वो डिपॉजिट जो है उसको बैलेंस खत्म हो जाने दीजिए, फिर देखिए उनको क्या मिलता। कुछ नहीं मिलेगा, इसी मार्ग से मिलेगा। और जब परेशान होगा कोई आएगा, एक दूसरे के अनुभव देखेगा, कम से कम हमारे कबीर साहब के सानिध्य में आके गुरुजी की शरण में आएगा तो उसको सब कुछ मिलेगा। आखिरकार आदमी किस इंतजार में है कि हम किस दिन क्या मानेंगे? जिंदगी कट ही चले गए, आना तो पड़ेगा ही एक दिन। और ये परमात्मा नहीं, पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के रूप में वो बिल्कुल जो है बैठे हुए। दर्शकों, जैसा कि अभी आपने देखा, दीक्षित जी ने अपने गुरु जी के ज्ञान आधार पर बताया कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है और उन्होंने अपने समय पर अपने प्राकाट्य को संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप में यहाँ पर धरती पर वो विराजमान है। और वो पूर्व निर्धारित समय है जो 600 वर्ष पहले कबीर साहब आए थे। उन्होंने आज के समय को निर्धारित किया था कि उस समय मैं आऊँगा, स्वयं आऊँगा। तो आप जी का कहना ये है कि वो वही है, कबीर साहब ही हैं जो संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप में आज इस भारत भूमि की पवित्र भूमि पर विराजमान है। वन वे इन द वर्ल्ड, वन वे वर्ल्ड, वन वे इन द वर्ल्ड, नो अदर वे इन द वर्ल्ड, ओनली वन वर्ड, वन वे इन द वर्ल्ड। वो कबीर साहब हमारे परमात्मा है। दर्शकों, जैसा कि आप अभी ने सुना, दीक्षित जी ने बताया कि केवल एक ही रास्ता है और एक ही गॉड है, वो है कबीर परमात्मा। तो अभी जैसा कि हम और भी दर्शकों, आप जो भी हैं कि जब गॉड इज वन तो हुई इज गॉड, ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा हनुमान, ये क्या है? जब गॉड इज वन तो हु आर दीज? इट्स वेरी राइट एंड ट्रू। और इसे हमें जानना भी चाहिए कि हु इज़ कंप्लीट गॉड, हु इज़ गॉड इज़ वन। जो आपका जो क्वेश्चन है जो हमसे कर रहे हैं, लेकिन जो हम जानना चाह रहे थे, वाकई हमें लगता है कि यहाँ पर हमारे प्रश्नों का और दर्शकों आपका भी ये जो रहस्यमयी एक प्रश्न बना हुआ है कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, जिसको आपकी भी तलाश है, आपको भी तलाश है और हमें भी तलाश है। तो हो सकता है कि आज हमें पूरी उम्मीद लग रही है कि यहाँ पर वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यही चलेगा और कोई नहीं चलेगा। ये तत्व ज्ञान जो है यही चलेगा, यही चलेगा, यही चलेगा। मैं तो कह रहा हूँ वर्ल्ड वे है ये, एंड नो अदर वे इन द वर्ल्ड। थैंक यू सर, थैंक यू। दर्शकों नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 3 दिन से आप सभी को कबीर साहब प्रकट दिवस समारोह के उपलक्ष्य में सभी कार्यक्रमों को आप डे बाई डे यानी 12 तारीख से 14 तारीख तक जो 3 दिन का कार्यक्रम समागम होना है, उसको आपको लगातार दिखाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज तीसरे दिन जो कबीर साहब का प्रकट दिवस है समारोह है, उस समारोह को आपको दर्शन कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसमें जो जो सेवाएं चल रही हैं वो सेवाओं को भी आपको पूरा दिखाने का प्रयास है। और हम आइए देखते हैं, आज हम आए हैं, ये जूता घर है और उधर चार्जिंग स्थल है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो जब आते हैं यहाँ पर तो उनके जूते चप्पल जो बहुत ही सुरक्षित तरीके से उनको रखा जाता है। उनको शायद यहाँ पर टोकन भी दिया जाता है जिसमें नंबर लिखा होता है। तो हम यहाँ पर जो सेवादार हैं उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो जूता घर की सेवा है
इसका क्या महत्व है और ये क्या इनकी सैलरी पे ड्यूटी लगी हुई है या यहाँ पर वैसे ही सेवा कर रहे हैं जैसे अन्य संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वो श्रद्धालु वो अपनी भावनाओं को लेकर के सेवा कर रहे हैं। सर नमस्कार। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज कबीर साहब का प्रकट दिवस समारोह है और उस समारोह में आए हुए जितने भी भक्तजन श्रद्धालु जन हैं, आप जी अपना नाम बताएं सर। मैं डॉक्टर सुभाष दास। यहाँ पर कबीर साहब का 625वां प्रकट दिवस जो कि 12, 13, 14 आज समापन है। इस समापन के अवसर पर भी भीड़ उतनी ही जगत से और भगत से सभी जगह से आ रही है, पूरे उत्तर प्रदेश से। ये स्थान शामली है और ये जूता घर में ये भक्तों की सेवा लगाई गई है। 24 घंटे अनवरत ये सेवा है और इस सेवा में जो भी भक्त लोग आते हैं उनके चरण पादुकाएं ये भगत लोग अपने झोले में भी जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि सर आपका क्या नाम है? हमारा नाम है रामदास गौतम। तो रामदास गौतम जी आप ये बताइए कि यहाँ पर जो जूता चप्पल की आने वाले श्रद्धालुओं की आप यहाँ पैकिंग कर रहे हैं, जो बैग में केयर कर रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गुरु जी का मिशन है यही कि जूता चप्पल रखो, साफ सुथरा रखो, आश्रम को एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है सर। यहाँ पर बहुत अच्छी बात ये देखने की मिली है कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर गंदगी हो और सुरक्षा के यहाँ पर जो आपने टीम लगा रखी है तो ये क्या जाति के हिसाब से है या यहाँ पर कोई भिन्नता है या एक रस होकर के मतलब कैसे? जैसे कि हमने भंडारे में भी देखा है वहाँ पर भी जात पात का कोई भेदभाव नहीं, तो यहाँ जूता चप्पल रखने में हरी जाति के तो लोग यहाँ पर गुरेज करेंगे, उन्हें तो ये अच्छा नहीं सा लगेगा जैसा कि समाज में एक भ्रांतियाँ हैं। लेकिन इसका आप आध्यात्मिक तौर पर हमें समझाएं कि जैसे एक डॉक्टर साहब में ये पढ़े लिखे हैं, अभी इधर जो है आपने बताया कि मैं बनाऊँ और ये सेवा करके हमें बहुत मिलती, तो इस पर थोड़ा सा सत्यनारायण जी पहले तो अपना दास परिचय देगा। मैं रितेश विश्वकर्मा, जब से गुरु जी से जुड़ा तब से रितेश दास हो गया और गुरु जी की असीम दया दास के ऊपर रही है और गुरु जी ने अपनी चरण सेवा के तौर पर भक्तों की सेवा के लिए ये जूता घर की सेवा दी, जिसके अंतर्गत जिसमें जाति से अब जात पात का भेदभाव नहीं रखा जाता। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, सबको एक समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। गुरु जी के आशीर्वाद भक्तों की जो ये सेवा, अनमोल सेवा परमात्मा ने दास को दी है और उसमें सभी भक्त कोई जाति अगर जगत के हिसाब से देखा जाए, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। सब मिलजुल के सेवा करते हैं, एक रस होकर सेवा करते हैं और जयकारा भी परमात्मा की दया से आत्मविभोर होकर कहते हैं। परमात्मा की एक अमर वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा।